हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको इस वीडियो में रिग्रेशन पार्ट 2 के ज़रिए पढ़ाने वाले हैं कि फाइंड कैसे करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन को। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया था, बेसिक इक्वेशंस भी सीख ली थी और कुछ क्वेश्चंस को भी लगा लिए थे। इसमें हम रिग्रेशन इक्वेशन को फाइंड करना सीख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था दो टाइप के होते हैं, जो एक डिपेंड होता है, ठीक है, एक वाई जो है वो x पे डिपेंड होता है, यानी y ऑन x डिपेंडिंग होता है, और एक क्या होता है x ऑन y डिपेंडिंग होता है। अब इन दोनों में ना जो इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है, इसके लिए जो फॉर्मूला लगता है वो ये है आपका y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स और x माइनस एक्स बार। इसका अपोजिट इसमें लग जाता है, इसमें लगता है आपका जहां y है वहां x आ जाएगा, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, और फिर आ जाता है ब्रैकेट में y माइनस वाई बार। अब देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे ये y बार क्या होता है, x बार क्या होता है ना, ये क्या है, और बी एक्स वाई क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो आपने ये तो सुना होगा x बार को कहते हैं मीन, है ना, ये मीन है और ये भी मीन ही है, ठीक है, इन दोनों को ही हम रिग्रेशन में मीन कहते हैं। लेकिन आपके लिए ये दोनों वर्ड जो है, यानी बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, ये दोनों न्यू हैं। इन दोनों में क्या है, कुछ खास नहीं। बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, ये इनको हम कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। आइए इन फॉर्मूलों को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है। और उसके बाद इक्वेशंस निकालने के बाद हम ये भी जान लेंगे कि इक्वेशन जो लाइन होती है, लाइन ऑफ इक्वेशन, उस पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आइए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इससे जानते हैं कि रिग्रेशन लाइन को फाइंड कैसे किया जाता है। लाइंस से आप कंफ्यूज मत होइएगा, इक्वेशन और लाइन दोनों सेम ही होती है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, वरना मैं आपको डोमिनोज नाम की एक वेबसाइट आती है, उस पे आप लाइंस और जो भी इक्वेशन है इसको लिखकर आप लाइंस को देख सकते हैं ग्राफ पर कि कहाँ पर किस लाइन को काटा जा रहा है, ठीक है। ग्राफ पर आप इक्वेशन को डाल के ग्राफ पे देख सकते हैं। आइए पहले हम इसको निकाल लेते हैं। पूछ रहा है फाइंड टू रिग्रेशन लाइंस। जब आपको क्या दिया है, x मीन और y का मीन कितना दिया है, x का मीन हमारे पास 10 है और y का मीन 15 है। y ऑन x होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, और ब्रैकेट में हमारा होता है x माइनस एक्स बार, ठीक है। तो y की वैल्यू पता नहीं, y बार कितना है, 15 है ना, और हमारे पास बी वाई एक्स कितना है, बी वाई एक्स है हमारे पास 0.6, और हमारे पास x की वैल्यू पता नहीं, लेकिन x बार कितना है, 10 है। अब कुछ नहीं करना है, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल वाई माइनस 15, और 0.6 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6x हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाना चाहिए 6, ठीक है, माइनस 6। y इस 15 को उठा के इधर कर देना है हमें, इधर माइनस का था, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 0.6x, और 6 प्लस 15, अगर 6 माइनस का और 15 प्लस का है तो 15 में से 6 को प्लस कर देते हैं, मतलब माइनस ही रहेगा, क्या हो गया, बंद करिए। फिर क्या हो जाएगा, y माइनस 15, और इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.6 को x से मल्टीप्लाई किया, x से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 0.6x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस में 6, है ना। y बराबर 15 इधर चला जाएगा, इधर माइनस में था तो इधर प्लस में हो जाएगा, और हमारे पास हो जाएगा ये 0.6x माइनस 6 प्लस 15। देखिए अब इसको क्या करेंगे, आपस में कर देते हैं माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 0.6x और माइनस में 9, ये आपकी y की वैल्यू हो जाएगी। और इधर इक्वेशन x ऑन y का निकाल लेते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बस वही, बस थोड़ा सा अपोजिट, बी एक्स वाई, और यहाँ पर अंदर आ जाएगा y माइनस वाई बार। x की वैल्यू पता नहीं, x बार की वैल्यू कितनी है, 10 है, और बी एक्स वाई कितना है हमारे पास, बी एक्स वाई 0.8 है,
इधर आ जाते हैं, y की वैल्यू पता नहीं, y बार की वैल्यू हमारी कितनी है 15 है। सेम चीज करनी है, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0.8 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 y आ जाएगा, और उसके बाद 0.8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस में आ जाना चाहिए 12। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, x माइनस 10 है, x माइनस 10, तो x इज इक्वल टू 0.8 के साइड इसको कर देते हैं 10 को, इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 0.8 y माइनस 12 प्लस का हमारा 10, माइनस प्लस माइनस होता है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.8 y, और इधर 12 में से 10 जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 0.8 y माइनस 2, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे हम फॉर्मूला लगा के रिग्रेशन लाइन को फाइंड कर सकते हैं। आगे जानते हैं थोड़ा सा कोएफिशिएंट्स वगैरह के बारे में। आइए अब फॉर्मूला सीख लेते हैं कि जिससे रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड कर सकें। रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है मैं बता चुका हूँ, बी एक्स वाई। अगर आपको क्वेश्चन में ना दिया हो बी वाई एक्स ये दोनों चीजें, तो इसको कैसे निकाले ये सीखने से मतलब है हमारा। ठीक है, तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई को फाइंड करने के लिए यहाँ पर मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताता हूँ, आपको इसे रटना है बिकॉज इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बट मैं आपको एक ट्रिक बता सकता हूँ कि आप बी वाई एक्स का अगर फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो बी एक्स वाई का फॉर्मूला अपने आप निकाल सकते हैं। जैसे कि बी एक्स वाई इज इक्वल टू पूरा सेम रहेगा, सी ओ बी ब्रैकेट, ठीक है, सी ओ बी ब्रैकेट एक्स, ये हो जाएगा। नीचे के हिस्से में आपको स्टैंडर्ड डिवीजन में वाई स्क्वायर लगा देना है, ये आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में देखिए, सेकंड में हमारे पास क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, बिना किसी चेंज के आपको बस नीचे में ये वाई आई और वाई का बार कर देना है, बस और कुछ नहीं चेंज करना है। तो हमारा यहाँ का सेकंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी वाई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई माइनस वाई आई माइनस वाई बार। ठीक है, और नीचे क्या है सिग्मा, बस नीचे हमें क्या करना है वाई आई और वाई बार का स्क्वायर कर देना है। थर्ड फॉर्म में क्या हो जाता है, थर्ड में मैं एक चीज भूल रहा हूँ, बी वाई एक्स नहीं, यहाँ पे है बी एक्स वाई, क्योंकि इस साइड हमने क्या लिखा है बी वाई एक्स लिखा हुआ है ना। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, सेम है पूरा, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, और अपॉन में आपका एन, बस नीचे के हिस्से में चेंजेस है, सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह सिग्मा वाई स्क्वायर है, और यहाँ पर सिग्मा वाई स्क्वायर का ब्रैकेट अपॉन में एन है। लास्ट वाले में भी थोड़ा सा यही चेंजेस है कि बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर, यहाँ पे वाई ऊपर है एक्स नीचे है, तो यहाँ पर एक्स ऊपर हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स ऊपर और हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन वाई नीचे। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसी फॉर्मूले को इतना ही हमें याद करना है। इसके आगे हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना सीख जाएंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन भी इसका सिखा देता हूँ एक फॉर्मूले को यूज करके, जिससे आप ये समझ जाएगी फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। आइए देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, तो इसमें कोएफिशिएंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए इसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लास्ट वाला, क्योंकि इसमें आर दिया हुआ है। ठीक है, वी वाई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, अगर y ऑन x है तो ऊपर की तरफ हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y चला जाएगा और नीचे की तरफ आ जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x, तो हमारा क्या हो जाएगा बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है 0.6 और y की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन, और x की वैल्यू स्टैंडर्ड डिवीजन में हमारे पास कितनी है 2, इन दोनों को काटेंगे तो 2.5 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, बी वाई एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.6 से 2.5 को, तो कितना आ जाएगा बी वाई एक्स इज इक्वल टू 1.5, 1.5 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो कोएफिशिएंट निकालना ऐसे ही है, सारे फॉर्मूले को ऐसे ही यूज करना है। अब अगली वीडियो में भी हम इसके 2-4 क्वेश्चंस को करेंगे एक एक्सरसाइज की तरह, उसके बाद हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।